इसके बीच में ले आ रहा थोड़ी दूर ना ना हाँ थोड़ा दूर थोड़ा पीछे हाँ थोड़ा सा देख ले भाई मैं यार कितनी देर का याद करूँ हूँ भाई साहब कहाँ है भाई साहब लग रहा हूँ टीम के साथ वो इंचार्ज है वो यार टीम से वैसे तो ले भाई ले टाइम ना लगा भाई काम करना जयगुन जी वैसे तो आमने सामने सही लगेगा वो उसकी कनोपी तो तभी बनेगी नमक के दें 2 मिनट रुक भाई पता क्या हाँ जी जैसे वो ग्रोथ के लिए पूरा टाइम मिल जाए, ये फैलेगा तो बीच में आ जाए, बीच में आ जाए सही बन जाए, चैन हो इतने में कोई डिफरेंस नहीं है। और तो कहीं भी आप देखेंगे ना रोड साइड लगते हैं तो आमने सामने लगते हैं। डॉक्टर साहब आज कितने पौधे लगा रहे हो आप? आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा पूरे हमारे शहरवासियों का, जिंदा दिलों का शहर है, नेक इंसानों का शहर है हमारा हिसार और हमारा देश। जी सर। मतलब एक सिंगल पोस्ट के ऊपर इन्होंने इतने हमें गदगद कर दिया, इतना खुश कर दिया, इतने पौधे दे दिए हमारे से संभालने मुश्किल हो रहे हैं। 200 से ऊपर पौधे जो है एक सिंगल पोस्ट के ऊपर लोगों ने डोनेट कर दिया। और आज हमारे डोनर हैं नितिन बंसल जी हैं, साथ में नेहरा साहब हैं और कपूर एडवोकेट साहब और बहुत से साथी हैं जिन्होंने डोनेशन दी है, पौधों की डोनेशन दी है, पौधे दिए हैं 10, किसी ने 11, किसी ने 21, तो वो सारे आज हमारे साथ उमड़ पड़े हैं पौधे लगाने के लिए। और सभी शहरवासियों से कहूँगा दिल खोल के जो है जो टीमें काम कर रही हैं उनके लिए संसाधन दे दो, कुछ नहीं और चाहिए, सिर्फ जो है कस्सी गेती पानी के लिए टैंकर और या पौधों की जरूरत होती है, ट्री गार्ड की खास करके हमारे पास बहुत शॉर्टेज होती है, तो ये चीज़ हमें उपलब्ध करवा दो। फिर देखो हम शहर को जितनी एनर्जी के साथ कर रहे हैं उससे कई गुना जो हम बढ़ा सकते हैं। तो आम इंसान को सहयोग के लिए क्या बोलेंगे? आम इंसान को सहयोग के लिए यही कहेंगे कि किसी तरीके से जो है आप जो पर्यावरण के लिए टीमें काम कर रही हैं उनकी मदद कर दीजिए, श्रमदान करके कर दीजिए, उनको पौधा डोनेट करके कीजिए, कहीं पौधा लगा हुआ है उसको बचा करके, उसको पानी दे करके, उसको जिंदा रख करके सहयोग कीजिए। बस यही है, यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सब कुछ जो हम कमाते हैं धमाते हैं ना, ये सब बाद में आता है, सबसे पहले आता है पर्यावरण, तभी जिंदा रहेंगे, तभी हम सांस ले पाएंगे। अदरवाइज जो है आपने कोविड के दौरान देख लिया किस तरीके से त्राही हो गई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो उसको हमें फुलफिल करना है, तो बहुत ज़रूरी है इस एनवायरनमेंट को बचाना और सबको आना पड़ेगा, एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि बिगाड़ा हम सब ने है तो सब ने बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। और आज हमारे जो डोनर्स हैं उनके भी व्यू लीजिए। धन्यवाद। MC मनोहर लाल जी भी हमारे बीच में हैं, उनसे भी। वार्ड नंबर 7 के पार्षद श्री मनोहर लाल जी वर्मा मीलगेट से। आप नमस्कार। पर्यावरण के बारे में कुछ संदेश। पर्यावरण ही एक ऐसा टॉनिक है जो मनुष्य को स्वस्थ रख सकता है। ज्यादा एग्जाम्पल क्या है, पीछे आपने कोविड में देखा होगा कि ऑक्सीजन की वजह से हमारे कई साथियों ने हमारा साथ छोड़ा। और ऑक्सीजन कोई फैक्ट्री कारखानों में नहीं बनती, ये जो हमारी ग्रीन हिसार फिट हिसार जी जो कार्य कर रही है जी, ये पर्यावरण को ही बचाने के लिए कार्य है जी। कि ऑक्सीजन हमें पौधों से ही मिलती है जी। पौधा होगा तो पर्यावरण बचेगा। मैं तो सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हर साल जन्म के नाम पर, अपने जन्म दिवस के ऊपर और सालगिरह के ऊपर जी, और अपने खास करके हो सके तो माता पिता के जन्मदिन के ऊपर लगाएं तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। पुण्यतिथि, हाँ, और पुण्यतिथि हो तो पुण्यतिथि किसी के नहीं, माता पिता यदि किसी के घर में बैठे हैं तो उनके जन्मदिन के ऊपर यदि हम पौधा लगाएंगे तो उसके ऊपर एक ज्यादा हमारा आकर्षण बनेगा कि ये हमने हमारे माता के याद में, ये हमें पिता की याद में लगाया हुआ पौधा है जिसकी हम देख रेख करें। तो पौधा लगाना तो आसान है, परंतु उसको प्रोग्रेस करना, पालना, उसकी देख रेख करना, ये सबसे अति आवश्यक है जी। और ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि जितना हम इसको इतना गंभीर ले लें। अब मान लो पार्क में अपने पौधे लगा, हमने अपने जीवन के लिए दिन में 1 घंटा सुबह का देना होता है, उसमें आते जाते अपना देख के कभी पानी देंगे कभी जी, बस इतना ही तो। जिम्मेवारी तो सभी की बनती है। सभी की बनती है। ये जिम्मेवारी ये नहीं कि जो पौधा लगाए उसी की जिम्मेवारी। आम जनता का पार्क में कम से कम हजारों आदमी आते हैं, सब एक बाल्टी पानी डाले और उसकी देख रेख करे तो बहुत बढ़िया पौधा चलेगा। बिल्कुल पानी डालें, कोई तोड़ रहा है तो उसको रोकें, और पौधा यदि कोई खंडित सा होने लग रहा है तो उसको बताएं, या खुद करें या टीम को बताएं। हाँ, तो नहीं खुद भी कर लें, क्या दिक्कत है इसमें। देखो पर्यावरण, स्वच्छता, सफाई हम 50% हम खुद जिम्मेवार हैं जी। हम कोई चीज़ ली पैकिंग की ली, चाहे केला खाया, छिलका देख यार अपना भगा दिया, ऐसे नहीं। सरकार पूरी जगह कवर नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती। हम लोग, हमने आजकल पर्यावरणों में मतलब कि क्या है, विदेशों के अंदर देखा है
अभी बोले वहाँ इतनी सफाई है, वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी तो देखो। वहाँ सफाई वाले डॉगी इंसान को हैं। भी साथ लेके जा रहे हैं, उन्हें पोटी कर दी तो पॉलिथीन में डाल के डस्टबिन में डालते हैं, थूकते डस्टबिन है, पेशाब कहीं नहीं करते, हाँ, कहीं नहीं करते। जहाँ जगह होते वहीं करते हैं। और हम लोग अपने खाने की चीज को भी है ना बाहर गली में गिर देते गली में बगा हैं, चलते सड़क पे फेंक देते हैं। तो कहाँ से मतलब कि स्वच्छता रहेगी। हाँ। तो इसलिए सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम अपने खाने पीने की चीज़ों की जो पैकिंग है या छिलके हैं उनको भी निर्धारित स्थान पर ही डालें, और पौधे के लिए तो पूरा वो करना चाहिए। दूसरी मेरी एक अपील हो रही है जी सर, कि जल बचाओ। जल ही तो जीवन है। जल यानी पानी, पानी भी कोई फैक्ट्री या कारखानों में नहीं बनता, ये भी हमारा एक प्राकृतिक स्रोत है। और आज आल वर्ल्ड का जो रेशो देखोगे तो पीछे मैंने अखबार के अंदर पढ़ा था कि 2056 तक पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। आज जैसे हमें जो है ना ये कैंप रखवाने पड़ते, फिर एक बहुत बड़ी ज़रूरत कमी के कारण। मैं 1 मिनट रोकूंगा पानी के बारे में। जैसे आप पार्षद महोदय हो, पूरा एरिया आपने छान रखा है, हम भी देखते हैं हर गली में तो टुंटी खुली रखते हैं, कोई फर्श धो रहा है, कोई भैंसों को नुआ रहा है, कोई डेयरी सफाई कर रहा है, कोई गाड़ियां धो रहा है, खुली ही चलती गली का पानी है, उनके बारे में क्या? मैं यही हमारी ग्रीन निसार टीम की तरफ से मेरे सभी बिहार वासियों से, मेरी माँ से, मेरी बहनों से जोड़ के मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि पानी बचाएं जी, इसको व्यर्थ ना जाने दें। जितना घर में यूज है उतना करें, उसके बाद अपनी टूंटी को बंद कर दें। तो सफाई की बात मैं करता हूँ, फर्श धोने की बात करता हूँ कि हर घर में साल में एक बार थोड़ा सा धो लो, बाकी 2 बाल्टी पानी के अंदर हम पूरे घर में पोछा लगा सकते हैं। आजकल टैले हैं जी, पोछे से साफ सुथरा बहुत होता है।